हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 2 का सेकंड लास्ट टॉपिक देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा हमारा लामीज़ थ्योरम। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर करूँगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FBD। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एप्लीकेशन होता है अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग चैप्टर्स में हम यूज करने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके इंजीनियरिंग में हर सब्जेक्ट में जहाँ न्यूमेरिकल यूज हो रहा वहाँ यूज होगा ही होगा। ठीक है, फिजिक्स में भी आपने मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत गहराई से आपको पढ़ना है। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। इससे पहले वाली हम वीडियो में मैंने जो बताया था आपको, वहाँ क्या बताया था, रिजल्टेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट। वहाँ मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था, उसका एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे हमने, और उसका क्या प्रिंसिपल था वो भी देखा था। तो जिसने भी वो वीडियो मिस की है वो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें। ठीक है, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बेसिकली इसको मैं बताऊंगा आपको, और कुछ एग्जाम्पल मैंने 5-6 एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, इनका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। जो कि बेसिक्स हैं, बेसिक से डायग्राम है, उनका फ्री बॉडी डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको बताया है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे क्या होता है ना कि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ फोर्सेस हमको विजिबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं विजिबल। ठीक है, कुछ हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उन फोर्सेस को भी अगर हमें देखना है तो हम उसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मतलब सारे फोर्सेस को, कोई भी बॉडी अगर कोई भी फोर्स किसी भी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है तो हर पॉइंट के फोर्स को हम अलग अलग सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब वो बॉडी फ्री हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उसको हम आइसोलेट करके अलग अलग अगर ड्रॉ कर दें उस बॉडी को हर एक फोर्स के साथ साथ, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। मतलब जितने भी अननोन फोर्सेस थे, जो एक्सटर्नल अननोन फोर्सेस जो बॉडी पे एक्सर्ट हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, वो अगर हम शो कर दें उस बॉडी में तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। देखिए, एन आइसोलेटेड व्यू ऑफ अ बॉडी विच शो ओनली द एक्सटर्नल फोर्स exerted by the body is called FBD। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब एन आइसोलेटेड व्यू, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट करके, अलग अलग। ठीक है, ऑफ अ बॉडी विच ओनली शोज एक्सटर्नल फोर्स विच आर एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। मतलब अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, अगर उसको हम आइसोलेट कर करके, सेपरेट कर करके अगर हम बॉडी में दिखा दें, शो कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं किसी भी बॉडी का। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस डायग्राम मेक इट क्वाइट ईजी टू अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम to the set of force acting on each element। यहाँ से हमें पता चल गया ये क्यों हेल्पफुल है। अगर इसको हम बना लेते हैं तो इससे हम जितने भी हमारे इक्विलिब्रियम का लॉ है उसको हम सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का लॉ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। क्या होता है इक्विलिब्रियम का लॉ कि समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ है इक्विलिब्रियम का। मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्स 0 हो जाए, वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स एल्जेब्रिक सम 0 हो जाए, और मूवमेंट सारे 0 हो जाए, तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगी। एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में इसी यूनिट में कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वहाँ से मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप वहाँ क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if a body subjected to number of forces, if the algebraic sum of algebraic force, सॉरी क्या बोलूँगा, एक बार और सुनिएगा, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। देखिए, a body is said to be equilibrium when the algebraic sum of all the force which are acting in x direction is 0 and the algebraic sum of all the force which are acting in vertical direction, that is y
y axis is 0 and all the movement which are acting on the body is equal to 0, then the body is said to be equilibrium। हिंदी में एक बार सुन लेंगे क्या होता है इक्विलिब्रियम का लॉ, कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम या समझता में तभी होगी जब उस पर लगने वाले x डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, क्षैतिज देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज दिशा में लगने वाले सभी बलों का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य हो जाए, और ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल दिशा में लगने वाले सभी बलों का एल्जेब्रिक बीजगणितीय योग क्या हो जाए, शून्य हो जाए, और लगने वाले मूवमेंट अगर शून्य हो जाते हैं तो वो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये डिस्कस कर दिया। आप चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और क्यों हम उसको यूज करते हैं, क्यों इक्विलिब्रियम का जो लॉ है वो सक्सेसफुली उस पर अप्लाई कर दिया जाए और इजी हो जाता है अप्लाई करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायग्राम, मैंने यहाँ 2 चीज़ें लिखी थी स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्सर्ट होते हैं उनको अगर सेपरेटली या आइसोलेट करके उसका व्यू बना दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम के लॉ को अप्लाई करने के लिए क्वाइट ईजी मेथड बन जाता है, इसीलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला कंडीशन क्या होगा हमारे इक्विलिब्रियम। देखिए, कोई भी ऐसा फोर्सेस है जो छुपा हुआ है, हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें मतलब मिल नहीं रहा है, मतलब हमारे नज़रों से नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे हम देख सकते हैं। देखिए कौन कौन से केस हो सकते हैं। वो पहला केस ये है कि कोई भी बॉडी है और एक किसी भी प्लेन पर रखी हुई है तो इसका मान लीजिए पहला केस यही है, मान लीजिए ये बॉल है और बॉल का कुछ ना कुछ वेट होगा, बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, मास होने के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इसका वेट भी होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो वेट और मास का रिलेशन होता है, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। तो मास होगा तो वेट भी होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे g होना चाहिए, g होगा तभी वेट होगा, मतलब g का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। क्या फोर्स करेगा, मैंने अभी बोला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्शन में एक्ट करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्शन में। इसका बाहर किधर होगा, नीचे की तरफ भी तो होगा, तो इसका एक फोर्स तो नीचे की तरफ भी एक्ट कर रहा होगा जो हमको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, FBD हो जाएगा। ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, FBD हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, अगर मैं पहले वाले का बनाना चाहूँ, पहले वाले का, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा ये, और इस पर एक बॉल रखी हुई थी। ठीक है, तो अगर मैं सरफेस से बनाऊंगा तो ये सरफेस हटेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में हमारा mg एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, mg या फिर w। ठीक है, तो ये इसका FBD डायग्राम होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका FBD डायग्राम यहाँ से। ठीक है, और ये कहाँ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, मतलब इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। तो पहले का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया, इसका जो वेट होगा किधर एक्ट कर रहा होगा, ये हमें सोचना है कहाँ लगेगा। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे ज़मीन पे मेरा भर कहाँ लगा, ऊपर की तरफ तो लगेगा नहीं, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, मतलब, और वो कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले का। अब इसी तरह दूसरे का देखिए, दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ हम FBD ड्रॉ कर रहे हैं सबका, FBD। दूसरा क्या केस हो सकता है कि कोई भी एक बॉडी है और उसको एक रस्सी द्वारा लटका दी गई है, कोई भी एक बॉडी है उसको एक रस्सी द्वारा लटका दी गई है। मान लीजिए कि ये एक मेरा डस्टर है और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रस्सी से बांधता हूँ, यहाँ किसी भी स्ट्रिंग से बांधता हूँ और लटका देता हूँ, स्ट्रिंग से बांधता हूँ और उसको लटका देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इस पर कैसे फोर्स एक्ट करेगा। तो पहला फोर्स क्या एक्ट करेगा भाई, सेम यही वाला केस है। पहला तो इस बॉडी के चक्कर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। अब वो जब ये बॉडी क्या कर रहा होगा, इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो ये रस्सी क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा कि इस पर बधा रहे, इस पर बधा रहा है। तो इसका जो FBD बनेगा दूसरे का, वो क्या बनेगा और कहाँ से एक्ट करेगा, वो मैंने अभी आपको बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, ये यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ क्या बनेगा, mg, क्या mg, w मतलब वेट उसका एक्ट करेगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और जो रस्सी है उसके ऊपर एक टेंशन होगा, टेंशन कैसे होगा, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये तो इसका वेट क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो ये रस्सी होगा इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब एक टेंशन
टेंशन जनरेट होगा इसके ऊपर, एक टेंशन मतलब रस्सी खींचेगी, खिंचाव बल एक होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, जैसे कि वो वेट को लटकाए रखे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं T1, एक ही टेंशन यहाँ प्रोड्यूस होगा तो T भी मान सकते हैं। तो दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकाल के W भी निकाल सकते हैं, T भी निकाल सकते हैं, अगर इसका मास हमें पता है तो, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है और उस पर एक बॉडी स्लाइड हो रही है। मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है और इस पर एक बॉडी स्लाइड हो रही है, तो क्या होगा, देखिए स्लाइड हो रही है तो देखिए एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब यही दोनों आपस, ये अगर ये नीचे को आएगा तो ये इधर को बढ़ेगा, अगर ये ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, ये अंदर को आएगा, ये इसके ऊपर ही तो स्लाइड होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ मास है और ये तिरछा है तो क्या होगा, इसका जो वेट होगा, इसका जो मास होगा वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और वो कहाँ से करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से करेगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करेगा। लेकिन कब एक्ट कर, ये तो एक्ट करेगा, प्लस ये जो यहाँ सपोर्ट लग रहा है, यहाँ सपोर्ट लग रहा है, ये जो सरफेस है इस पर एक ना कोई एक रिएक्शन फोर्स भी लगा रही होगी। ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी और ये इस डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इस लाइन को इधर धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा। अब जब धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा तो ये इधर से रिएक्शन फोर्स भी तो लगा रहा होगा कि भाई मुझे वहीं खड़े रहने दे। और सेम यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे की तरफ क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा ये बॉडी का मास। तो ये जो सरफेस है वो क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा इसको, भाई यहीं रुके रहे, कहीं मत जा, ठीक है। तो ये इसका अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो कैसे बनेगा, तीसरे नंबर का फ्री बॉडी डायग्राम, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐसे एक मास एक्ट करेगा, क्या करेगा, ये mg मास की वजह से, मतलब वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर जो यहाँ पे सरफेस है वो एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना, तभी तो ये सीधा रहेगा, नहीं तो ये तो नीचे चला जाएगा ना। जब ये नीचे की तरफ लगा रहा है तो ये ऊपर की तरफ, मैंने बोला है रिएक्शन क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ लगा रहा था तो ये ऊपर की तरफ लगाएगा, तो इसको हम R1 बोल लेंगे। और यहाँ पे भी है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये दीवार इसको सरफेस उसको ऐसे लगाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक FBD बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम बना सकते हैं, इमेजिन करना है बस आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 का देखते हैं। एक सरफेस है और एक रोलर के ऊपर एक बॉडी चल रही है, तो क्या होगा, इसका जो वेट होगा वो रोलर सहेगा और रोलर क्या होगा, इसको मूव करा रहा होगा, चल रही होगी बॉडी। जब बॉडी चल रही होगी तो ये वेट इसका, ये रोलर कैरी कर रहा होगा, तो क्या होगा, नीचे रोलर क्या लगा होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, रोलर क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। जब रोलर एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा तो यहाँ से जमीन की तरफ से भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा चौथे का, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स R, ठीक है, रिएक्शन फोर्स R, ठीक है। ये बनेगा, बात बन गई, ठीक है। और जो वेट था हमारा, वो कौन बियर कर जा रहा है, रोलर कर जा रहा है, इसीलिए इस पर डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। इसलिए इसका जो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे कि एक यहाँ पे नीचे भी लग रहा था, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है, कि ये रोलर की वजह से बॉडी मूव कर जा रही है, तो ये जो उसका मास का जो वेट है वो नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मूव कर रही है रोलर की वजह से। बट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जो रोलर लगा रहा होगा, रोलर की वजह से इस सरफेस पर लग रहा होगा, तो वहाँ से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये लगेगा रिएक्शन फोर्स, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आगे बढ़ेगी, नहीं तो धंस जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये हो गया इसका FBD इस वाले का। सेम इस वाले का क्या होगा, इसमें क्या है कि एक ये इंक्लाइंड सरफेस है और उस पर ये बॉडी रोलर के सहायता से चल रही है, उस पर इंक्लाइंड बॉडी पे चल रही है। तो अब इसका निकाले, अब ये इंक्लाइंड है तो कुछ ना कुछ एंगल पे लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा, यहाँ रिएक्शन फोर्स लगेगा। और इसका बॉडी का मास की वजह से जो mg जो W है, ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये रोलर से इस पर स्लाइड हो रही है, रोलर पे इस पर चल रही है, ठीक है। तो रोलर उसको बियर कर जा रहा है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन फोर्स तो लगेगा इस पर, रिएक्शन फोर्स इस रोलर का रिएक्शन फोर्स एज इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर इसको मैं अगर ये बनाना चाहूँ 5 नंबर का, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे रोलर है,
ऐसे ही तो थी बॉडी, तो इस पर एक क्या करेंगे, ये एक परपेंडिकुलर और ये एक रोलर, ये जो होगा ये यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, होपफुली अगर दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देख लेता हूँ मैं, दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सीधी लाइन में, और ये जो रिएक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, मतलब इतने कोण पे, थीटा कोण पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड सरफेस है, तो थीटा कोण पे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा हमारा। एंड लास्ट वन एक और हो जाता है हमारा ये। ठीक है, अब ये एक छठा देखिए, छठे को मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, छठे का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, छठा क्या है कि एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, इस पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इस पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये इस बॉडी को होल्ड करके है, मतलब यहाँ पे रखता हूँ मैं और ऐसे करके होल्ड करके। जब ये ऐसे करके होल्ड करके होगा तो क्या होगा, मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है, अगर होल्ड नहीं करता तो मैं ये ऐसे मुड़ जाती, ऐसे मुड़ जाती। ठीक है, और यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है, अगर मैं यहीं से छोड़ दूँ तो एक इधर से भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में लगा रखा है, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसे। ठीक है, एक तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एक यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, एक यहाँ पे फोर्स और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ठीक है, इसको F1 बोल दीजिए या इसको F2 बोल दीजिए। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, FY डायरेक्शन में और ये FX डायरेक्शन में। ठीक है, FY डायरेक्शन में और माफ कीजिएगा, ठीक है, ये वायर आ जा रही है बार बार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका FBD डायग्राम ये बन जाएगा। मैंने बताया आपको, जब इसको ये होल्ड किए हुए है, जब ये भाई कोई भी चीज़ है ये ऐसे, तो जब अगर इस पर लटकी हुई है तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तभी तो लटकी होगी, तो ये एक फोर्स इधर की तरफ रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, ये और ये जो एक्सटर्नल फोर्स इसका लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। जब इस डायरेक्शन में लगा तभी तो ये होल्ड होगी, और सेम एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा, या फिर मैंने यहाँ पे भी दिखाया है आपको FY डायरेक्शन में और ये FX डायरेक्शन में। तो होपफुली 6 जो बेसिक कंसेप्ट थे हमारे, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, फ्री बॉडी डायग्राम समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आपकी किताब में जो एक न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल ही है कि मैं पढ़ देता हूँ, किताब कहाँ है मेरी, हाँ ये है न्यूमेरिकल। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन AB, अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विंग C as shown in the figure, assuming the contact surface to be smooth। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, को मैं यहीं बना देता हूँ, कहीं ड्रॉ कर देता हूँ इस पे, जिससे कि ये मिटे भी ना और आप नोट भी कर लें इसको। ठीक है, या एक डायग्राम मिटाने की कोशिश करता हूँ मैं, इधर वाला। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और अरे मिटाया क्यों मैंने, यही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला। ठीक है, पहला ही वाला क्वेश्चन दे दिया है जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम इन्होंने कहा है कि बना दीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो ये बना रखा है ना हमने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ये हमने बना रखा है। ठीक है, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है तो क्या होगा, ये W एक्ट कर रहा होगा mg, तो एक इस पर रिएक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा W + R = 0। अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कब होगा ये भाई, इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया कि ये जो मास होगा, ये इसका जो मास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम तो ये बन गया। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये जो वेट होगा इसको केयर करने वाला एक रिएक्शन फोर्स भी तो होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन वाला। इस वेट को सहने के लिए इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 हो और हॉरिजॉन्टल का 0 हो। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगा है। तो जब ये मास कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम मतलब रुकी हुई कंडीशन में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा, ये W क्या होगा, इसको रोकने के लिए एक रिएक्शन फोर्स यहाँ लगेगा जिसको हम R बोलेंगे, सेम मैग्नीट्यूड बट विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W = क्या हो जाएगा, W = अच्छा
एक चीज़ देखिए, मैंने बताया था डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, निगेटिव, तो ये निगेटिव W, और अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बराबर 0। ये क्या हो गया, Fy=0 हमने निकाल लिया, Fy=0 निकाल लिया हमने। जब 0 निकाल लिया हमने तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg W लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R=W या R=mg। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, ये सॉल्यूशन था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम ये बनेगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम लॉ लगाना पड़ेगा। हमने फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसे बनाया था कि बोर्ड इस वाले में कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका मास एक्ट करेगा, लेकिन इसको वियर करने के लिए एक रिएक्शन भी तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तभी तो ये यहीं रुका रहेगा, नहीं तो ये तो नीचे खींच जाएगा। तो रिएक्शन R, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा तो पॉजिटिव में, डाउनवर्ड में तो निगेटिव में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है तो ध्यान से इसको देख लेंगे, एक बार नहीं 2 बार देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, तो आप वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लामीज थ्योरम पढ़ाऊँगा, उसके बाद एक उसका न्यूमेरिकल करेंगे और ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम फ्रिक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, FBD क्या होता है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।